हेलो फ्रेंड्स। जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है और वो है डिस्ट्रैक्शंस। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शंस। क्या होते हैं डिस्ट्रैक्शंस? यानी कि डिस्टर्बेंसेस या जो चीजें आपको इंटरप्ट करती हैं किसी काम को करने में, आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको रोकती हैं उस काम को अच्छे से करने में। पढ़ाई हो सकती है, जॉब हो सकता है, आपका कुछ भी कुकिंग हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। जो भी काम आप बहुत ध्यान लगाकर करना चाहते हैं उसमें डालने वाला इंटरप्शन, जो भी एक्टिविटी कर रही है, जो भी इक्विपमेंट कर रहा है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। उसे आपको रिमूव करना है ताकि आप ध्यान दे पाए और अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाए। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस जो सबसे ज्यादा फील होते हैं और सबसे ज्यादा जिसको इफेक्ट करते हैं वो है स्टडीज। अगर आप अपनी स्टडीज को बहुत ध्यान से करना चाहते हैं, ये मैं स्पेशली 9th to 12th के बच्चों के लिए मेंशन कर रही हूँ और भी बड़े बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन परेशान करता है। एम आई राइट? अगर मैं राइट हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए यस मैम इट्स राइट। आई नो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमें अपने एक ऑब्जेक्टिव से दूर करके सिर्फ हैप्पी रहने के लिए बोलता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हर वक्त हम डिस्ट्रैक्ट होंगे तो जो काम जरूरी है और करने हैं, पढ़ाई करनी है, वो कैसे करेंगे, कब करेंगे? इन डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए और अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, उसे और ज्यादा ध्यान से करने के लिए आपको बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है जो मैं आज आपको बता रही हूं। ये छोटे छोटे स्मॉल टिप्स आपके लिए वंडरफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगे। कैसे? लेट्स स्टार्ट। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है। व्हाट डू आई मीन बाय स्टडी एनवायरनमेंट इज योर टेबल, योर रूम टेम्परेचर, योर एयर, आर यू एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, आपकी लाइटिंग रूम की कैसी है। इन सारी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रूम एनवायरनमेंट। जहां आप बैठे वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर चेयर परेशान करेगी तो आपका पोस्चर कंफर्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव नहीं होगा। सो वंस यू आर सिटिंग इन एनी रूम, चाहे वो आपका स्टडी रूम है, बेडरूम है या कोई भी रूम है जहां पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट बहुत शांत होना चाहिए। आपका सिटिंग स्पेस कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए या आपको बहुत ठंडा नहीं लगना चाहिए। आपका रूम टेम्परेचर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपका ध्यान पढ़ाई में लगे, ना कि ये कि मुझे ठंड लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है। रूम साफ सुथरा होना चाहिए, नॉइज प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है जा रहा है और रूम के बाहर से आपको आवाजें अंदर आ रही हैं। तो हमेशा घर का ऐसा कोई कॉर्नर चूज कीजिए पढ़ाई के लिए जहां पे आपको डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टर्बेंसेस सबसे कम हो या ना हो। डिस्ट्रैक्शंस एंड इंटरप्शंस अब सबसे ज्यादा क्या परेशान करते हैं? आप पढ़ने बैठे हैं, कोई फोन आ गया, या आपके मैसेज में कोई अलर्ट्स आपके फोन में आ गए, या किसी ने आपकी डोर को नॉक कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको रोकनी होंगी अगर आपको अपना कंसंट्रेशन किसी भी एक्टिविटी में इंप्रूव करना है। अगर आप मान लीजिए कोई सिलाई या कढ़ाई का काम भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। कोई भी आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप अगर ऑफिस गोअर्स हैं और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो भी आपको कंसंट्रेशन की नीड है। इन दैट केस अगेन यू नीड अ प्लेस विच इज कूल, काम एंड हैप्पी प्लेस दैट यू कैन वर्क इन। तो उसके लिए आपको क्या करना है? जितने भी इंटरप्शंस आपके आसपास है उन्हें आपको रोकना है। कैसे? अगर आपके पास मोबाइल फोन है, प्लीज उसको स्विच ऑफ कर दीजिए या कहीं बाहर रखाइए। कंप्यूटर्स हैं, उसे प्लीज हटा दीजिए। कोई गेम, कोई स्क्रीन, कोई मूवी नहीं चलनी चाहिए, कोई म्यूजिक नहीं चलना चाहिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। अगर भूख लग रही है, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, तो प्लीज थोड़ा बहुत खाने के बाद ही आप अपना काम करने बैठिए। अगर टाइम बाउंड आपका काम है तो थोड़ा सा कुछ खा के फिर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। वो काम आपकी डेडलाइंस को मीट करेगा, आप उसको इजीली टाइम बाउंड होकर कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले रेस्ट कीजिए, काम को बाद में हाथ में लीजिए, क्योंकि अगर आप बीमारी की हालत में कोई काम करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव्ड नहीं होगा, आपको इफेक्ट करेगा, आपकी वर्क क्वालिटी को इफेक्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी निकलकर नहीं आएगी। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो भी आपको काम नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेस्ड माइंड जो होता है वो फुल प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं देता। अगर आप थके हैं या आपको किसी चीज का टेंशन है या कोई स्ट्रेस है, पहले अपने स्ट्रेस को दूर रखिए, अपने आप को कूल कीजिए, काम कीजिए, किसी से बात कीजिए, अपना मूड अच्छा कीजिए। उसके बाद ही अपनी पढ़ाई या किसी और काम पर ध्यान लगाइए। मल्टीटास्किंग, डोंट ट्राई टू बी द मल्टीटास्कर। वाई आई एम सेइंग यू, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई भी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं कि मैं फटाफट से म्यूजिक भी सुन रहा हूं, मैं टीवी भी देख रहा हूं और मैं फटाफट राइटिंग वर्क भी कर लूंगा, आपको लगता है कि वो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ नहीं है। वो फटाफट आप एक काम से दूसरे काम पे बस जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं।
तो वो काम आपको हो सकता है जल्दी तो होगा, लेकिन क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। जो रिजल्ट या आउटकम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सो मल्टीटास्किंग करना एटलीस्ट स्टडी के केस में तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़िए, अगर आप कहीं पे टीवी देख रहे हैं तो उस टाइम सिर्फ टीवी देखिए। हाँ, अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो वो आप कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी, कि मान लीजिए आपको कुछ कॉपी करना है, लेकिन बड़ी क्लासेस में या फिर किसी और एक्टिविटी को करते हुए या प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हुए या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हुए ये काम नहीं आएगा। सो प्लीज, वंस व्हेन यू आर डूइंग दीज इंपॉर्टेंट टास्क, कॉन्सेंट्रेट अपॉन द टास्क ओनली, डोंट गो फॉर अदर मल्टीटास्किंग। इवैल्यूएट योर स्टडी लोकेशन। एज आई सेड, आपका एनवायरनमेंट तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, आपकी लोकेशन। कहीं भी शोर शराबे में अगर आपका घर है या कुछ है तो आपका पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। यू नीड टू डिसाइड अ प्लेस इनसाइड योर हाउस जहां पर आपको बिल्कुल भी नॉइज ना आए। तो नॉइज रिडक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको आवाजें आती रहेंगी तो बार बार आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ जाएगा। The result is that you won't be able to concentrate upon the task you are sitting to do. Make a list first of all. अगर आपको कोई भी काम करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लिस्ट अलग बनाइए। आपको कुछ हैपनिंग करना है, उसकी लिस्ट आप अलग प्रिपेयर कीजिए। आपको अपने लिए कोई मी टाइम चाहिए, उसके लिए आप टाइम अलग असाइन कीजिए। अपने टाइम टेबल को इस तरह से डिजाइन कीजिए कि कौन से टाइम पीरियड में आपको घर में सबसे ज्यादा शांति मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू वर्क। और अगर आपके पास घर में क्वाइट प्लेस है ऑलरेडी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो you are actually blessed and then you can work concentratedly, you can adjust your time accordingly. अपनी स्टडी लोकेशन को आप फ्रेग्रेंस से हैपनिंग बना सकते हैं। जैसे आपको खुशबू पसंद है, आप कोई भी रूम स्प्रे यूज कर सकते हैं, आप कपूर यूज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास अच्छी खुशबू रहेगी तो आपका माइंड पॉजिटिवली वर्क करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी टू कीप योर एनवायरमेंट फेवरेबल एंड पॉजिटिव फॉर यू टू वर्क कॉन्सेंट्रेटेडली। सो वॉट यू नीड टू फोकस ऑन, चूज आइडियल स्टडी सेशन। जो टाइम आपने अपने आप को असाइन किया है उसमें वो टाइम आपके लिए आइडियल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। आपको वो एनवायरनमेंट कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट होना चाहिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप इतने कॉन्सेंट्रेटेडली काम कर लेते हैं, आप अपना टाइम टेबल डिजाइन कर लेते हैं, तो अपने आप को कुछ प्रशंसा तो आपको देनी बनती है। प्रेज कीजिए, अपने लिए अपलॉड कीजिए, या फिर आप अपने आप के लिए कोई अच्छी सी आइसक्रीम खाइए, चॉकलेट खाइए, अपने आप को किसी भी फॉर्म में रिवॉर्ड दीजिए, बिकॉज यू हैव रियली डन अ गुड जॉब। यू कैन यूज हेडफोन्स इफ इन केस देयर इज लॉट्स ऑफ नॉइज एंड यू कैन नॉट रिड्यूस। अगर आप उसे कम नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, तो यूज हेडफोन्स और इधर ईयरफोन्स। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि क्योंकि जो ये ईयरफोन्स होते हैं ये कान में आने वाले बाकी के शोर को काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन आप यूज कीजिए ताकि आपके कानों को हार्म ना हो। तो जितने भी 1 घंटा 2 घंटे का काम आपका है, उतने में वो आपको इतना हार्म नहीं करेगा। आप उसे लगाकर अपना काम आराम से कर सकते हैं। बट इन्फॉर्म योर फैमिली मेंबर्स दैट यू आर यूजिंग हेडफोन्स एंड माइट बी वो आपको आवाज देंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। इसके लिए उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आप दोनों के बीच में कोई क्लैश ना हो कि आपने उनकी बात नहीं सुनी। अपनी स्टडीज को या किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को ना सेशंस में ब्रेक करके कीजिए, उसको एक साथ मत लेकर बैठिए। कभी कभी टास्क इतना लंबा होता है, हमें लगता है अभी हो जाएगा। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो कई बार वो एक लेंदी टास्क होता है। लेंदी टास्क में भी आपको कॉन्सेंट्रेटेडली करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। सो ब्रेक इट इनटू पार्ट्स कि मैं इस वाली टास्क का ये वाला पार्ट पहले करूंगा, सेकेंड वाला पार्ट में बाद में करूंगा, थर्ड वाला बाद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड देयर आर 5 क्वेश्चन आंसर्स। आपको 5 क्वेश्चन आंसर्स टफ लगते हैं, उसमें से जो 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो ठीक है, बाकी के 2 बहुत ज्यादा लेंदी है। अब आप इसको ब्रेक करिए, या तो 2 वाले पहले लर्न कर लीजिए या फिर 3 वाले इजी वाले पहले लर्न कर लीजिए। वंस यू विल ब्रेक इनटू पार्ट्स, आपको वो लगेगा कि आधा तो मैं कर चुका हूं और आधा मुझे करना है। थर्ड पार्ट में आप उसका थरो रिवीजन कर सकते हैं। पूरे 5 के 5 क्वेश्चन आंसर्स को आप रिवाइज कीजिए। आप देखेंगे वो आपको इफेक्टिवली लर्न हो जाएगा, या फिर आप उसके बारे में समझ जाएंगे इजीली। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, प्लीज अपनी क्लास में जितना सेशन आपको पढ़ाया जा रहा है ना, कोशिश कीजिए कि फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वहीं के वहीं आप उसे समझ लें। क्लास की जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग होती है या टीचर्स का जो कंसेप्ट क्लियरिंग मैथडोलॉजीज होती हैं, वो बहुत आसानी से माइंड से वाइप ऑफ नहीं होती। सो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ दिस दैट वंस यू आर इन द क्लासरूम, चाहे वो कॉलेज है या फिर आप किसी एक्टिविटी को लर्न कर रहे हैं, आप किसी म्यूजिक क्लास में हैं, वहीं उस लेसन को अच्छे से समझिए, उसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। घर आके आप सिर्फ रिवीजन सेशन या फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम रखिए। तो घर पर अगर आपको एनवायरनमेंट थोड़ा क्वाइट प्लेस नहीं भी मिला या कम टाइम मिला, तब भी आपकी कमांड अपने सब्जेक्ट या अपने टॉपिक से नहीं हटेगी। ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि कैसे उसे चीजों को अडेप्ट करना है, लर्न करना है, समझना है। वो कैसे होगा? वो बाय द टाइम जो प्रैक्टिस आप डेली में करेंगे, जितने टिप्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं, जब आप उनको फॉलो करेंगे,
आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा. सो कीप गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड दैट कॉन्सेंट्रेट करना है, पढ़ना है, टॉपिक को समझना है और अपने टाइम को इस तरह से एलोकेट करना है, खुद को असाइन करना है कि आप उस काम को इफेक्टिवली कर सकें. आई होप ये सारी स्ट्रैटेजीज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी और अगर हो तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग द वीडियोस. Thanks for watching. Subscribe to our channel.